हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हां, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप जानना चाहते हैं हमारे बारे में, हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जा सकते हैं कहाँ? टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको डीपीपीज और सैंपल मटेरियल मिलेगा सब्सक्राइब करने के बाद। तो पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी क्लास के ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर क्लास 9 द ग्रुप लिंक इज TTB009। ठीक है, जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करेंगे आप हमारी डीपीपीज और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। बिल्कुल, talkingtextbooks.in पे जैसे ही आप जाएंगे आपको मिलेगा क्या, बहुत सारे ऑप्शन। उसमें से आपको क्या चूज करना है, आपको चूज करना है स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन। ठीक है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंट एग्जाम्स के डिफरेंट क्लासेस वाइज आपको जो है डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9। ठीक है, मैंने यहाँ 6 के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए आपको 9 का सिलेक्ट करना है। उसमें आपको क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स मिलेंगे हमारी तरफ से और होमवर्क सबमिशन रहेगा उसके अंदर। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल जो हम देंगे आपको हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचाएंगे, उसमें से आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और वो आपको सबमिट करना होगा कहाँ? गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपके लिए प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे आइए और वहां से जो है आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको कब मिलेगा? जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ बस बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे जाएंगे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे यहाँ आपके लिए डिस्काउंट कूपन है जो है AM लाइव। डिस्काउंट कूपन क्या है? AM लाइव। जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा सीधा 30% का डिस्काउंट। 30% का डिस्काउंट आपको AM लाइव अप्लाई करने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बाय पैकेज करेंगे तो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो AM लाइव अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे जो प्राइस आएगा वो आपको पे करना होगा। ठीक है, प्राइस वेरी कर सकता है डिफरेंट कोर्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस पैकेज को आप बाय कर सकते हैं कहाँ से? सिंपली क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ समझ नहीं आया है, हमारे बारे में कुछ जानना है, टेलीग्राम से संबंधित आपको कुछ समझना है, कुछ जानना है, तो आप कॉल कर सकते हैं नंबर्स पे। बड़ा ही आसान है, 9549041111। ठीक है, तो नंबर्स पे कॉल कीजिए और अपनी सारी क्वेरीज दूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम। उससे पहले क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। आई प्रॉमिस टू लिसन to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है। हमारा जो चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका आज हम रिवीजन वीडियो ले रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम जो है हमारा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। हमने स्टार्टिंग से लास्ट तक जो भी लेक्चर्स कवर किए हैं वो सारे एक बार दोबारा हम आज देखने वाले हैं। हमने क्या क्या इस चैप्टर में और इस मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर पढ़ा। ठीक है, तो दिस इज L7, या दैट इज योर रिवीजन वीडियो फॉर मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था क्या, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस, वो क्या होता है? आपका मैटर होता है। क्या होता है वो? मैटर होता है। ठीक है, सारी केमिस्ट्री सही की वर्ड पे टिकी हुई है ना, इसके बिना केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। तो
मैटर क्या है आपका? कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसके अंदर मास है और रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, वो आपकी क्या है? मैटर। ठीक है, स्पेस से मतलब है हमारा क्या? वॉल्यूम, और मास से मतलब है द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट और द कंटेंट प्रेजेंट इन एनी मैटर इज नोन एज योर मास। ठीक है, और स्पेस क्या है आपका? 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी कि आपकी वॉल्यूम। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वो सब क्या होती है? उसकी वॉल्यूम बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जो मैटर है, अब एग्जांपल्स क्या हुए इसके? एवरीथिंग, सारी चीजें मैटर है हमारे आसपास, चाहे बुक ले लो, है ना, आपका सेल फोन ले लो, फूड ले लो, वाटर ले लो, या फिर कोई वॉल ले लो आपके पास, या फिर इवन द एयर वी ब्रीथ। ओके, ये सारी चीजें आपकी क्या है? मैटर है। ठीक है, इवन वी आर सेल्फ कंसिडर एज मैटर बिकॉज हमारे अंदर भी जो है मास है और हम भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए हम भी क्या है? मैटर ही है। ठीक है, चलो फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा इज देयर एनीथिंग विच इज नॉट कंसिडर एज मैटर? क्या कुछ ऐसी चीज है जो मैटर ना कंसिडर करते हो, जिसको हम जो यानी कि जो मैटर नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर नहीं है? इज देयर एनीथिंग? फर्स्ट आंसर दिस, यस। एंड व्हाट आर दीज? दीज आर योर फर्स्ट फीलिंग्स और सेकंड है एनर्जी। ठीक है, पहला क्या है आपका? फीलिंग्स, जैसे कि लव, जॉय, फ्रेंडशिप, सैड, हैप्पी, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें मैटर नहीं है। ये क्या है? बस आपकी फीलिंग्स है, आप इनको फील करते हो। ओके, इनका ना कोई स्पेस होता है, ना कोई इनका मास होता है, इसलिए वी डू नॉट कंसिडर देम एज मैटर। एंड सेकेंड थिंग इज एनर्जी। एनर्जी लाइक लाइट, साउंड एनर्जी। ओके, योर लाइट, साउंड हो गई, और हीट हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये सारी क्या है आपकी? दे आर नॉट कंसिडर एज मैटर। ओके, ना इनका कोई स्पेस होता है, ना ही साउंड कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और ना ही साउंड का कुछ मास होता है, इसलिए हम इनको मैटर कंसिडर नहीं करते। ठीक है, सो इवन दो दीज फीलिंग्स एंड एनर्जी मैटर अ लॉट इन आवर लाइफ, बट स्टिल दे आर नॉट कंसिडर एज मैटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हमें पता है कि मैटर जो है वो मिलके बना है किससे? पार्टिकल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है मैटर? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से, जिनको हम बोलते हैं क्या? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब ये इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और इनकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनसे हम इनको समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और सेकेंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली। वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ओके, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते रहते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते रहते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसी वजह से जो है आपका मैटर बना है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट हैं शो करने के लिए कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी है। एक्टिविटी में हमने देखा था कि हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले, और उन्होंने क्या कर दिया? पूरा सॉल्यूशन जो है आपका पर्पल कलर का कर दिया। ठीक है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन होने के बाद वहां पे क्या हुआ? हमने उसको डाइल्यूट करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके अंदर वाटर ऐड करना स्टार्ट किया। करते करते हमने देखा कि जो है कलर इम्पार्ट नहीं हुआ। इससे हमें क्या पता चलता है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या किससे मिलके बने हुए हैं? बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, इसीलिए वी कैन जस्टिफाई द प्रॉपर्टी दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इसी यही हमने एक्सपेरिमेंट कवर किया था। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी कवर की थी दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। इसके लिए हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जो था
शुगर क्रिस्टल्स हमने डिसॉल्व किए थे किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। वाटर के अंदर जब हमने शुगर क्रिस्टल्स डिसॉल्व किए तो हमने वहां पे देखा कि जो है वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, है ना। हमने वाटर का लेवल मार्क कर रखा था 100 ml और उसके बाद जो है वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस है जहां पे आपके शुगर क्रिस्टल्स जाके बैठ जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वाटर लेवल जो है रेज नहीं होता, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि उनके अंदर जो है थोड़ा थोड़ा क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमने देखा कि उसी के और एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है, यही वही चीज है सारी। नेक्स्ट देखते हैं द प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली। और इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे दो प्रॉपर्टी से, एक तो है आपका डिफ्यूजन और एक है आपका ब्राउनियन मोशन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स को आप इंटरमिक्स कर रहे हो, दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स हमने इसके अंदर क्या लिए थे, परफ्यूम बॉटल ली थी, ठीक है। एक रूम के एक कोने में जब मैंने परफ्यूम लगाया तो आपको पूरे रूम में जो है उसकी खुशबू फील हुई, ठीक है, समझ में आई, मतलब ओके। रूम फ्रेशनर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आप एक कोने पे थोड़ा सा लगा दो तो वो पूरे रूम फ्रेशनर क्या हो जाता है, पूरे रूम में उसकी खुशबू आने लग जाती है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और एयर आपकी चारों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, हर जगह प्रेजेंट है, तो वो क्या होते हैं, उसके साथ मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली और आपको पूरे रूम में फैल जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको पूरे रूम में उसकी स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। तो यही होता है आपका डिफ्यूजन, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। हमने एग्जाम्पल लिया था लाइक इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती आप घर में जलाते हो, ठीक है, पूजा वगैरह करते हैं, जब जलाते हैं तो जलाने से जो है उसकी खुशबू आती है, तो वो सब जगह फैल जाती है और सब जगह पूरे घर में आपको उसकी खुशबू आने लग जाती है, ठीक है। और हमने एग्जाम्पल लिया था क्या, कि घर में जब भी ठंडा खाना हो तो उसकी खुशबू आपको जल्दी से नहीं आती, लेकिन घर में मम्मी कुछ चटपटा बना रही है ना, पूड़ी पकौड़ी वगैरह बना रही है, तो आपको दूर से ही उसकी खुशबू आने लग जाती है, ठीक है। तो गर्म खाने की खुशबू बहुत जल्दी क्यों आती है, क्योंकि हीट करने से जो है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना। हीट करने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो क्या होते हैं, जल्दी डिफ्यूज होते हैं दूसरे आपके मैटर के अंदर, ठीक है। तो on increasing the temperature, ठीक है, particles they possess kinetic energy and so they are continuously moving, as the temperature rises the particle move faster, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है एक और एविडेंस है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली, उसका एविडेंस है आपका ब्राउनियन मोशन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने पोलन ग्रेन्स लिए और उनको वाटर के अंदर डाला, ठीक है। वाटर के अंदर डालने के बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से उसको देखा, ठीक है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो पोलन ग्रेन्स थे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा रहे थे, ठीक है, बार बार हिट कर रहे थे और जो है कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे। और कैसा पाथ बना रहे थे, जिगजैग पाथ बना रहे थे। कैसा पाथ बना रहे थे, जिगजैग पाथ बना रहे थे। और उन्होंने कुछ इस तरीके से उसकी इमेज दी कि जो मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स है वो इट इज इन अ जिगजैग मैनर, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली, ठीक है। दो एविडेंस हमने देखे, क्या, एक तो डिफ्यूजन और एक आपका क्या, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। दो एविडेंस हमने इसके अंदर पढ़े थे, ओके। दिस इज योर ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन आपका गैसेस में भी जो है देखा जाता है, ठीक है। कभी भी आपको जो है घर के अंदर कोने से लाइट आती हुई दिखे, वहां पे आपको डस्ट पार्टिकल दिखेंगे। डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं वहां पर, ठीक है। उस लाइट के अंदर आप देखोगे कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, ठीक है।
डिफ्यूजन में हमने देखा कि डिफ्यूजन आपका गैसेस में बहुत फास्ट होता है और जो है लिक्विड में थोड़ा कम होता है और सॉलिड में बहुत कम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होता है? बहुत फास्ट, बहुत जल्दी आपका गैसेस के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर दो फोर्सेस लगते हैं, कौन से? आपके कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव क्या होता है? मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सेम टाइप ऑफ मैटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? आपका कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, और एडहेसिव फोर्स क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? आपका कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, एडहेसिव आपने देखा भी होगा, फेविकॉल पे लिखा आता है, क्या लिखा आता है? एडहेसिव है ना। वो क्या करती है? दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को चिपकाने का काम करती है। ओके, और आपका कोहेसिव क्या होता है? ठीक है, ये हमने देखा था ग्लास ऑफ वाटर के एग्जाम्पल से। ठीक है, इसमें हमने और एग्जाम्पल्स देखे थे, वो थे हमारे क्या, जैसे कि हम ले लें आयरन नेल ले लें और चौक ले लें और रबर बैंड ले लें। ठीक है, आइस ले लें। इनको जब आप हैमर से बीट करोगे तो किस जो है, कौन सा आपका मैटर जल्दी ब्रेक होगा? ठीक है, तो आयरन नेल आपका सबसे देर में ब्रेक होगा क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने दो प्रॉपर्टी देखी थी, रिजिड और फ्लूइड। ठीक है, रिजिड आपके क्या होते हैं? रिजिड का मतलब होता है इन बेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब क्या होता है? इन बेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, और फ्लूइड का मतलब होता है जो कि हमेशा क्या करता रहता है? दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। हमेशा क्या करते रहते हैं? फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, रिजिड आपके इन बेंडिंग होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, रिजिड आपके जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और क्योंकि ये जैसे पेन, ये सॉलिड है, ये क्या हो रहा है? बेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी नहीं है, आप इसको खींच भी नहीं सकते, आराम से बेंड भी नहीं कर सकते, तो ये क्या है? आपका सॉलिड है। ठीक है, जनरली आपके सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। और लिक्विड और गैसेस जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? फ्लूइड होती हैं। क्या होती हैं? फ्लूइड होती हैं। ठीक है, चलिए इनमें प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, यानी कि अब हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर को हमने क्लासिफाई किया है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तीन स्टेट्स में, तीन कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर मैटर को। ठीक है, एक एक करके हम इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विड की भी होती हैं। ठीक है, और आपकी गैसेस की भी होती हैं। ठीक है, गैसेस की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। चलिए इनको तीनों को कंपेयर करके हम पढ़ लेते हैं। कंपैरिजन करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, प्रॉपर्टी है आपकी इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस होता है? सॉलिड के अंदर बहुत कम होता है, लिक्विड के अंदर कंपैरेटिवली थोड़ा लार्ज होता है और गैसेस के अंदर बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, गैसेस के अंदर जो स्पेस होता है वो क्या होता है? इट इज वेरी लार्ज। ठीक है, गैसेस के अंदर स्पेस क्या होता है आपका? इट इज वेरी लार्ज। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, ठीक है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो कैसी होती हैं? सॉलिड्स में वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत ही पास पास करके जुड़े होते हैं, इसलिए उनमें बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लिक्विड में थोड़ा वीक होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, और गैसेस में बहुत ही वीक होता है। इट इज वेरी वीक इन गैसेस। ठीक है, गैसेस में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, नेचर कैसा होता है? दे आर वेरी हार्ड। ठीक है, एंड रिजिड कैसे होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। ठीक है, लिक्विड कैसे होते हैं? लिक्विड आपके फ्लूइड होते हैं, और गैसेस भी आपकी दे आर ऑल्सो योर फ्लूइड। ठीक है, गैसेस भी क्या होती हैं? आपकी फ्लूइड होती है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि सॉलिड्स को आप कितना कंप्रेस कर सकते हो? यू कैन कंप्रेस देम नेग्लिजिबली। ठीक है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है आपकी किनकी? सॉलिड की। ठीक है, यानी कि बहुत कम कंप्रेस कर सकते हैं। अब ये सॉलिड है, इसको आप कितना कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेते हैं। ठीक है, लिक्विड्स की वेरी स्मॉल, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि बहुत कम कर सकते हो, थोड़ा कर सकते हो सॉलिड की कंपैरिजन में। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस को आप बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एलपीजी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आपके सिलेंडर्स में आती है, कितने इतने से सिलेंडर में जो है वो इतनी सारी गैस भर के आ जाती है, 15 to 19 kg। ओके, शेप एंड वॉल्यूम,
ठीक है, शेप कैसा होता है, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम रहती है। लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं रहता बट डेफिनेट वॉल्यूम रहती है, यानी कि जिसमें आप डालोगे ये उसका शेप ले लेंगी और जो है उसकी वॉल्यूम फिक्स रहती है बट शेप जो है फिक्स नहीं रहता। गैसेस में इनडेफिनेट शेप एज वेल एज इनडेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, ना तो इनका कोई डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। डेंसिटी की बात करें, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी जो है बहुत ही हाई रहती है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो है बहुत सारे आपको पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। लेस देन सॉलिड स्टेट, जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, और गैसेस की डेंसिटी जो है बहुत ही कम होती है, दे हैव वेरी लो डेंसिटी, ओके। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपके सॉलिड के अंदर जो है लो होती है, ठीक है, गैसेस में लिक्विड्स में कंपैरेटिवली हाई होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, एंड गैसेस के अंदर जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी इट इज वेरी हाई, यानी कि वो बहुत ही जल्दी डिफ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी पे बेस हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिफ्यूजन आपका सॉलिड में एकदम नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, लिक्विड में थोड़ा स्लो होगा और गैसेस में बहुत ही हाई होगा, ठीक है, बहुत ही हाई डिफ्यूजन होगा, बहुत ही जल्दी जो है गैसेस आपस में डिफ्यूज कर लेती हैं, ठीक है। इनको नोट कीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार नोट कर लीजिए इनको, किया नोट, आगे बढ़े, नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और प्रॉपर्टी थी, एक दो प्रॉपर्टी बच गई हैं। मोशन, जैसे सॉलिड के अंदर वाइब्रेटरी होता है, लिक्विड के अंदर ट्रांजिशनल होता है, रोटेशनल होता है और आपका वाइब्रेटरी भी होता है, ठीक है। गैसेस भी कुछ इस तरीके से ही जो है मोशन करती हैं। फ्री सरफेस, फ्री सरफेस का मतलब क्या होता है, उनका कितने सरफेसेस हैं, ठीक है। आप एक क्यूबॉइड ले लो तो उसके अंदर आपको जो है 5 फ्री सरफेस मिल जाएंगे, ये और ये, ठीक है, 5 फ्री सरफेस मिल जाएंगे। लिक्विड में ओनली 1 फ्री सरफेस, यानी कि ऊपर का किसी भी आप ग्लास में रखो, ठीक है, ग्लास में आपने वाटर रखा तो सिर्फ ऊपर का ही सरफेस दिखता है, तो लिक्विड हैव ओनली 1 फ्री सरफेस और गैसेस दे हैव नो फ्री सरफेस, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है हमारी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है किससे मिलके बनी होती है, आयनाइज्ड गैस से मिलके बनी होती है। हाँ, गैस में जब आप जो है करंट पास करते हैं वहां पे आपको क्या देखने को मिलती है, प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलती है, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं। जो आपके सन और स्टार हैं, दे हैव हाई टेम्परेचर ड्यू टू प्लाज्मा इन देम एंड दैट्स व्हाई दे ग्लो, ठीक है। इसी प्लाज्मा की प्रेजेंस की वजह से वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, ठीक है। आपका यूनिवर्स जो है इट इज मेड अप ऑफ फुल प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा से ही आपका जो है यूनिवर्स बना हुआ है ना, यूनिवर्स के अंदर आपका प्लाज्मा ही है सारा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स और दे आर फॉर्म्ड बाय द आयोनाइज्ड गैस, ठीक है। नियॉन साइन बल्ब और फ्लोरेसेंट लैंप इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए एक और स्टेट है आपकी जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये किन्होंने इन्वेंट की थी, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने, ठीक है, डिस्कवरी इसकी की थी और इसके ऊपर बाद में रिसर्च होने के बाद जो है इसको 5th स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर किया गया। इसका क्या होता है, इसके अंदर हम जो है गैस को कूल करते हैं एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा माइनस जो है आपका 273 केल्विन, ठीक है, -273 पे जाते हैं और वहां पे गैस को जो है हम सुपर कूल करते हैं। सुपर कूल करने पे उनके एटम्स जो है पास आ जाते हैं और क्या बनाते हैं, वो एक सुपर एटम बना देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम बोलते हैं BEC, दैट इज योर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। चलिए इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, साइंटिस्ट ने सोचा क्या हम इनको अपनी मर्जी से दूर लेके जा सकते हैं या अपनी मर्जी से इनको पास लेके आ सकते हैं, उसी से निकला आपका क्या, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इंटरकन्वर्जन के 2 फैक्टर हैं, एक तो है आपका टेम्परेचर और एक है आपका प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर की हेल्प से आप जो है कैसे स्टेट्स को इंटरकन्वर्ट कर सकते हो और प्रेशर की हेल्प से कैसे आप जो है स्टेट को इंटरकन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए बाय ऑल्टरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप बढ़ा के या कम करके जो है स्टेट को इंटरकन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे,
जैसे आपने क्या किया, आइस लिया, आइस को आपने क्या किया, मेल्ट किया, ठीक है, यानी वहां पे कुछ टेम्परेचर दिया तो आइस आपकी क्या हो जाती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सॉलिड से जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो। ऐसे ही आपने वाटर को क्या किया, फ्रीज किया, यानी उसका टेम्परेचर कम किया, ठीक है, फ्रीजर में रख दिया, टेम्परेचर वहां पे क्या है, कम है एज कंपेयर टू सराउंडिंग, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो है वाटर वो फ्रीज हो जाएगा, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग और फ्रीजिंग, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जब आपकी चीजें जो है मेल्ट होने लगती हैं या फिर चीजें जो है फ्रीज होने लगती है, ठीक है। तो उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही आप टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे वो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही आप टेम्परेचर और नीचे लेके जाओगे वो वाटर वहां पे क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि वहां पे जो है आपका पार्टिकल्स के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि आइस में जो है पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो जो है हीट देने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और जो है स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसा ही आपका किसके अंदर होता है, लिक्विड के अंदर होता है। टेम्परेचर कम करने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और वो किससे कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वाटर से आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, इंटरकन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। लिक्विड से आप जो है गैसेस कैसे बना रहे हो, टेम्परेचर दे करके, वहां पे आप क्या कर रहे हो, बॉइलिंग कर रहे हो और कंडेंसेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, बॉइलिंग कर रहे हो, कंडेंसेशन कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, यानी वाटर को आपने टेम्परेचर दिया, वो क्या हुआ, हीट हुआ, बॉयल हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही गैसेस को आप जो है कूल कर रहे हो, कूल करने पे वो क्या होती है, कंडेंस होती है आपकी स्टीम और किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग और कंडेंसेशन, ठीक है। इसमें भी पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे ही आपका जो है कोई सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर, जहां पे वो क्या करने लग जाती है, बॉयल करने लग जाती है। ऐसे ही कंडेंसेशन पॉइंट होता है, यानी कि पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, जहां पे जो है आपका स्टीम यानी गैस वो क्या करने लग जाती है, आपकी स्टेट कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन वही है कि वहां पे क्या हो रहा है, आपका पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि वो पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं तो वो कंडेंस हो रहे हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, इंटरकन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट। सॉलिड से डायरेक्टली आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, गैसियस स्टेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सब्लिमेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी आपका सब्सटेंस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और गैसेस से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, ठीक है। आपको इसका एग्जांपल है जैसे कि ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कैम्फर, ठीक है, इसके मॉथ बॉल्स, और आपकी ड्राई आइस, एंथ्रासीन, इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए, तो हमने जो है सारी स्टेट्स ऑफ मैटर को एक चार्ट में रख दिया है, ठीक है। कैसे आप जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करोगे। आगे बढ़ते हैं, आपका टेम्परेचर टाइम ग्राफ, ठीक है। इस टेम्परेचर टाइम ग्राफ में आपको क्या पता चल रहा है कि जो क्या है, लेटेंट हीट क्या है, ठीक है। कुछ देर के लिए जो है टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो वहां पे जो है आपकी हीट कौन सी लग रही है ना, हीट एनर्जी तो प्रॉपर लग ही रही है, बट कौन सी लग रही है उसको हम बोलते हैं क्या, आपकी लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, ठीक है। फ्यूजन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। और आपकी जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस।
और फ्यूजन में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ व्हाट सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन हीट, है ना, वहां पर कुछ हीट लग रही है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। दिखाई कैसे देगी, थर्मोमीटर में दिखाई देगी, लेकिन वहां पे क्या होता है, कुछ देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हीट दिखाई नहीं देती, ठीक है। इसको हमने एक ग्राफ से समझा था, ठीक है, टाइम टेम्परेचर ग्राफ था, और इसमें हमने देखा था कि जो है कुछ देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, फिर से जो है वो बढ़ने लग जाता है, और फिर 100 डिग्री पे आने के बाद, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद वो फिर से कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, आपकी स्टेट कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रही है, स्टेट कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट हमने देखा था, स्पेसिफिक क्या हीट क्या होती है आपकी, वो हीट जो क्या करे, इतनी हीट यानी कि उतना अमाउंट हमें रिक्वायर है कि जो क्या करे, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दे बाय 1 डिग्री, है ना। 1 डिग्री से जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर केजी डिग्री सेंटीमीटर, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या था, ऑल्टरिंग द प्रेशर ऑफ मैटर, ठीक है, यानी कि प्रेशर को चेंज करके आप कैसे जो है हीट को कैसे आप जो है स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। हम इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, इंटर कन्वर्जन में हमने टेम्परेचर फैक्टर देखा कि टेम्परेचर कम करने से या बढ़ाने से जो है आप कैसे स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अब हमारे पास सेकेंड मेथड है बाय ऑल्टरिंग द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को चेंज करने से आप कैसे जो है स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है। डिफरेंस क्या है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, उनके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उनके पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। अगर उस स्पेस को हम कम कर दें तो क्या होगा, आपकी स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी। और स्पेस को हम कैसे कम कर रहे हैं, बाय अप्लाइंग द प्रेशर। जैसे ही गैसेस पे आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो क्या होगी, आपकी लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपकी गैसेस में कन्वर्ट होना, आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हाई प्रेशर और टेम्परेचर भी अगर वहां पे हम लो कर दें तो उनको हम इजीली जो है लिक्विफाई कर सकते हैं, बहुत ही इजीली जो है हम लिक्विफाई कर सकते हैं गैसेस को, जब हम क्या कर दें, प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर कम कर दें, ठीक है। गैसेस को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे कि आपकी ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, आपकी सॉलिड CO2 होती है, वहां पे आप टेम्परेचर कम करो और प्रेशराइज कर दो तो वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस आपकी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, फिनोमिना होता है जिससे क्या होता है, आपका लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और वहां पे क्या हो रहा है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू आपका वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी लिक्विड आपका जो है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हम उसको जो है हीट नहीं दे रहे हैं, एक्स्ट्रा हीट नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, जैसे कि आपका वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही वो जो है आपका वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है हमेशा मूव करते रहते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहती है और वो कभी रेस्ट नहीं करते, ठीक है। सो in case of liquid a small fraction of particle at a surface having higher kinetic energy, ठीक है, यानी कि सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स बिलो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एयर के कांटेक्ट यानी हीट के कांटेक्ट, जो भी फैक्टर उन पे अप्लाई होते हैं, उनकी वजह से जो है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, गैसेस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं, यानी किस किस वजह से जो है आपके इवेपोरेशन होता है। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन के, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, ओके।
इसका एग्जाम्पल हम कैसे लेते हैं, कपड़ों का एग्जाम्पल लेके इसको हम समझ सकते हैं। जब गर्मियाँ होती है, समर्स होते हैं, तब आपके कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं क्योंकि वाटर का इवेपोरेशन तब जल्दी होता है ना। कपड़ों में से जो पानी होता है कपड़ों में, वो जल्दी क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। ठीक है। सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन के। ठीक है। कपड़ों को आप इकट्ठा करके सुखा दो, वो नहीं सूखेंगे, देर से सूखेंगे। तो अगर आप क्या करो, उनको फैला के सुखाओ। ठीक है। हमेशा कैसे सुखाते हैं, फैला के ही सुखाते हैं, यानी कि उनका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो आप सरफेस एरिया बढ़ा दो तो वो क्या होंगे, जल्दी सूखने लग जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ठीक है। ह्यूमिडिटी की वजह से क्या हो रहा है वहां पे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। ह्यूमिडिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन की। ठीक है। ह्यूमिडिटी में क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी में वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है। ह्यूमिडिटी से क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी के अंदर वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, मतलब वहां पे जो आपकी एयर है ना, एयर के अंदर क्या है, ऑलरेडी वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ व्हाट, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। ठीक है। यानी कि एयर के अंदर जितने वाटर कंटेंट आपका प्रेजेंट होगा उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और जब उसके अंदर पहले से ही वाटर वेपर्स हैं तो वो और वाटर वेपर्स को नहीं ले सकती, है ना। तो वो क्या होता है, वहां पे इवेपोरेशन बहुत ही स्लो हो जाता है। ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है। विंड स्पीड, हवा तेज चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। ठीक है। तो विंड स्पीड भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन के। ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, है ना। हवा तेज चलेगी तो कपड़े जो है जल्दी सूखते हैं और वो जो सरफेस पे पार्टिकल होते हैं उनको जल्दी लेके वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है। सब्सटेंस हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई उनका जो है बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तो वो इवेपोरेट बहुत देरी से होंगे। ठीक है। जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। ओके। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से जो है कूलिंग कैसे होती है। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट व्हेन लिक्विड इवेपोरेट्स इट ड्रॉज और टेक्स आउट द हीट और द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग। ठीक है। यानी कि कूलिंग क्यों होती है जब भी इवेपोरेशन होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी जो वाटर इवेपोरेट होता है वहां से, ठीक है, वो क्या करता है, वहां पे जो हीट होती है उसको भी लेके निकल जाता है। ठीक है। इट ड्रॉज आउट और टेक्स आउट द हीट और द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेस। ठीक है। जहां भी वो टच होगा, जहां भी वो रहेगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, कूलिंग होगी। ठीक है। लिक्विड जहां भी होगा वहां पे क्या होगा, कूलिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, वी वियर व्हाट, कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर्स के अंदर हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग समर वी perspire and this is because the mechanism of our body which keeps us cool। ठीक है। हमें स्वेट आता है, पसीना आता है, और कॉटन क्लॉथ्स में जो है पोर्स होते हैं। ठीक है। पोर्स होते हैं तो जब भी हम किसी फैन के नीचे जाके बैठे, हमें स्वेट आ रहा हो, तो वहां पे क्या होता है, वो वाटर जो वो स्वेट जो है इवेपोरेट होने लगता है। ठीक है। कॉटन क्लॉथ्स में आसानी से हो जाता है। अगर आप स्टिकी क्लॉथ्स पहनोगे, नायलॉन के क्लॉथ्स पहनोगे, तो वहां पे वो क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट आसानी से नहीं कर पाते। ठीक है। तो वो जो है बॉडी को स्टिक करते हैं और हमें इरिटेट करते हैं। तो समर्स में हमें क्या करना चाहिए, कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो आसानी से स्वेट को इवेपोरेट कर सके। ठीक है। तो स्वेट आपका जब इवेपोरेट होगा तो वहां पे लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है। वाटर इवेपोरेट हो रहा है और वो क्या कर रहा है, कूलिंग कॉज कर रहा है। ठीक है। यानी कि वो आपकी बॉडी की हीट को भी साथ में लेके निकल जाता है। जब आपको कुछ स्वेट आ रहा हो तो आप कहीं एकदम से हवा चलने लग जाए या फिर आप कहीं फैन के, कूलर के आगे जाके बैठ जाएं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। ठीक है। पोरिंग द एसीटोन ऑन आवर पाम। ठीक है। एक और एग्जांपल है, अगर आप क्या करो, एसीटोन को अपने पाम पे रखो। ठीक है। पाम पे किसी ट्यूब की हेल्प से, ठीक है, आपने डाला, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जैसे ही आप पाम पे डालोगे, थोड़ा सा उसको हिलाओगे तो वो क्या होता है, बहुत जल्दी इवेपोरेट होने लग जाता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और
वो क्या करता है, कूलिंग कॉज करता है, ठीक है। कूलिंग कॉज कैसे कर रहा है, वी पोर सम एसीटोन और ईथर और नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। ये सारे जो भी लिक्विड्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ऑन आवर पाम वी फील कूल बिकॉज द एनर्जी नीड फॉर इवेपोरेशन इज टेकन फ्रॉम आवर पाम, ठीक है। उनको जो इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो हमें हमारे पाम से मिल जाती है, ठीक है। एंड हेंस आवर पाम फील कूल्स, ठीक है। हमारी जो पाम है, हमारा हाथ जो है वो क्या होता है, ठंडा फील होता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। सैनिटाइजर आप लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा फील होता है वहाँ पे, ठीक है। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड आफ्टर अ हॉट सनी डे, ठीक है। समर्स में क्या करते हैं हम, छतों पे जो है या फिर अपने घर के बाहर पानी छिड़कते हैं, ठीक है। पानी क्यों छिड़कते हैं, क्योंकि जो है आपका छत या फिर आपका टेरेस जो है गर्म हो चुका है, दिन भर धूप पड़ी है ना, पूरा गर्म हो गया, फिर आप जब उस पर पानी छिड़कते हो तो वो पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो वो इट ड्रॉज आउट और टेक्स आउट द हीट फ्रॉम देयर, ठीक है। वहां से वो क्या करेगा, उस हीट को भी निकाल देगा जो आपकी छत को क्या कर रही है, गर्म कर रही है ना। तो वो क्या करेगा, इवेपोरेट होगा, तब आपकी जो है हीट भी निकल जाएगी वहां से, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इट ड्रॉज आउट, उसके साथ वो क्या होगा, वाटर भी इवेपोरेट हो जाएगा और आपकी छत जो है, आपका टेरेस जो है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग कॉज करता है जहां भी कभी भी हो, ठीक है। कोई लिक्विड है, इवेपोरेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, कूलिंग कॉज करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है कि वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास, किसी भी ग्लास के आउटर सरफेस पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो है उस बॉटल के अंदर आपका आइस कूल वाटर है, यानी बहुत ही चिल्ड वाटर है, और बाहर जो एयर प्रेजेंट है वो क्या है, इट इज हॉटर देन दैट, ठीक है। उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो बाहर का जो एयर है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो उसको टच करती है तो वो भी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपको जो है वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पे, या फिर आइस कूल आपने किसी ग्लास के अंदर आइस वगैरह डाली है तो वहां पे, ठीक है। सो reason is that water vapor present in air on coming in contact with glass of a cold water loses energy, वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो वाटर वेपर्स गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज अ वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। उनको हम किस तरीके से देखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। चलिए, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। इवेपोरेशन आपका एक डिफरेंट फिनोमिना है, इट इज योर सरफेस फिनोमिना, और जो बॉइलिंग है वो आपका क्या है, इट इज योर बल्क फिनोमिना, ठीक है। अंदर से होता है, और इवेपोरेशन जो है वो सरफेस से होता है, ठीक है। पूरा पानी एकदम से कभी इवेपोरेट नहीं होता, धीरे धीरे होता है, सरफेस से जो है पानी इवेपोरेट होगा, ठीक है। इवेपोरेशन में, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। कम पे भी होता है, कभी कभार ज्यादा पे तो ज्यादा होता ही है, ठीक है। कम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होता है, ठीक है। ये बॉइलिंग कब होगा, जब कोई लिक्विड आपका बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करेगा, ठीक है। बॉइलिंग कब होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करेगा। और रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, ओके, टेम्परेचर, विंड स्पीड पे डिपेंड करता है आपका इवेपोरेशन। लेकिन आपका बॉइलिंग जो है इन में से किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ना ही वो टेम्परेचर, ना ही वो जो है ह्यूमिडिटी, ना ही वो विंड स्पीड, ठीक है। टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, जब आप इसको हीट दोगे तो बॉइलिंग जो है वहां पे ज्यादा होगी, ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे। चलिए, ये हमारे सारे जो थे फैक्टर्स देखे हमने किसके, इवेपोरेशन के। और आज हमने क्या किया, रिवीजन लिया पूरा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, हमारे चैनल पे लेके आना है, उनको भी दिखाइए, अगर उनको पसंद आता है तो उनका ही फायदा होगा। और क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। इससे क्या होगा, आपको हर वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ठीक है, जिससे कि आप उनका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब आप जो है इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज 1, 2 and 3 एंड सबमिट दैट, ओके।
चल मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।